अजामिल प्रसंग में सुना होगा। मेरे भाई बहनों, अजामिल पहले तो सत्संगी था, सदमार्ग पर चलने वाला था, लेकिन कुसंगत के कारण दुष्ट हो गया, पापी हो गया। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अजामिल भी पहले तो मेरे भाई बहनों ठीक था, सदमार्ग पर चलने वाला था, लेकिन संगति के प्रभाव से पत्नी को छोड़ गया और वेश्या के साथ रहने लग गया। कहा भी गया है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र में जब जल की पानी की एक बूंद अगर केले के छिलके पर गिर जाए तो वो कपूर बन जाती है। वही पानी की जल की एक बूंद अगर सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, लेकिन वही बूंद अगर सांप के मुख में गिर जाए तो भयंकर हलाहल विष बन जाती है। मेरे भाई बहनों, संगत का प्रभाव अलग अलग पड़ा, बाकी बूंद तो एक ही थी। संगति के विषय में तुलसी बाबा जी ने भी रामचरितमानस जी में लिखा है, गगने चढ़ही रज पवन प्रसंगा, गगने चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीचे जल संगा, कीचहि मिलहि नीचे जल संगा। मेरे भाई बहनों, गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। जब मिट्टी का धूल का एक कण हवा का संग कर ले तो मेरे भाई बहनों आसमान में देवताओं के सिर पर जाकर बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग में जाने का मेरे भाई बहनों सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन वही धूल का मिट्टी का एक कण अगर पानी का संग कर ले तो लोगों में कीचड़ बनकर के बदबू फैलाने का भी काम करता है। वही एक बूंद था, वही एक कण था, लेकिन संगत का असर अलग अलग पड़ा। हमारे राजस्थान में एक कहावत भी चलती है कि कालिया ने सागे अगर धोड़ियो रेवे तो भले रंग लेवे नहीं लेवे, पर लक्कण तो लेवे ही लेवे। जैसे कि संग में रहो वैसे हो जाओ। तो अजामिल भी पहले तो ठीक था, लेकिन मेरे भाई बहनों कुसंग के कारण पत्नी छोड़ के और वेश्या के संग में रहने लगा। वो वेश्या गर्भवती हो गई। उस समय संत भगवान को, पंडितों को, ब्राह्मणों को जिमाया। उन्होंने मेरे भाई बहनों उस बेटे का नाम जो उस वेश्या के गर्भ से हुआ था उसका नाम नारायण रख दिया। अब एक बार अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। उन दूतों के भयंकर रूप को देख करके अजामिल घबराया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण 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 नारायण। उसी समय देवताओं के पार्षद वहां से जा रहे थे। विचार क्या, अरे ये तो हमारे प्रभु का भक्त है, इसको देवदूत कैसे ले जा रहे हैं। सारे भगवान के पार्षद आए, देवदूतों को भगाया और उत्तम विमान में अजामिल को देवताओं के पार्षद अपने साथ में ले गए। सिर्फ अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। इसीलिए अब देखो